अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान खान और आप तमाम को ए डॉट लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है HTML लिंक या हाइपर लिंक। यह हाइपर लिंक या HTML लिंक होता क्या है हमारे पास, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML लिंक आर हाइपर लिंक। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब जब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वेब साइट्स जो होती है वो हमारे पास वेब पेज पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो हमारे पास वेब पेजेस के ऊपर होती है। तो हमारे पास होता क्या है, जब आप एक लिंक पे क्लिक करते हो तो सेकंड लिंक जब आपके पास ओपन होता है तो वो काम जो लिंक के जरिए काम हो रहा होता है वो काम हाइपर लिंक का होता है। मतलब जब आप किसी एक पेज पे से एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि आप उस वक्त किसी एक बटन पे या कोई एक लिंक बना हुआ हो तो आप वहाँ पर जब क्लिक करते हो तो उसकी मदद से होता ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट से या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव करते हो। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। जब आप माउस को जब आपने कहीं पे लिंक लगाया हो, जब वहां पर जाके होवर करोगे, जाके वहां पर रखोगे तो वहां पर एक स्मॉल लिटिल हैंड बना हुआ आपके पास आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि हाइपर लिंक वर्क कैसे करता है, होता क्या है, पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है दराज की। अब इसके अंदर देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर हाइपर लिंक किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, आप यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ जो आपके पास लिखी हुई कलेक्शन, ये आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में लिखी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखें आप, जैसे मैं यहाँ पे डी मार्ट या डिजिटल सहूलत जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं इसके ऊपर माउस ला के ओवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फौरन यहाँ पर क्या है, एक लिटिल हैंड आइकन जो है वो यहाँ पर आपके पास अपीयर हो चुका है। यानी ये आपके पास एक लिंक है। जैसे ही मैं यहाँ पर डिजिटल सहूलत पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक नेक्स्ट पेज यानी कि एक नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें आप, तो आप देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है वो लोड हो रहा है यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पेज लोड हो गया। तो इसी तरीके से जैसे हमने थ्योरी में देखा था कि आपके पास क्या होता है, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो वो जंप करता है अनदर डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पर भी यही काम हुआ कि जब आपने एक लिंक पे क्लिक किया तो आपको एक अनदर डॉक्यूमेंट पे वो ले आया। इसी तरह दराज मॉल, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी एक लिंक नुमा यहाँ पर जो आइकन हमारे पास है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये दोबारा से क्या करेगा, ये आपको अनदर डॉक्यूमेंट पे अगेन ये ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि आपके पास लिंक करता क्या है। लिंक आपके पास बहुत ज़रूरी है वेब साइट्स के अंदर, क्योंकि आप जब वेब पेजेस क्रिएट करते हो बहुत सारे तो आप एक साथ उसको क्या करते हो, लिंक करवाते हो। वो लिंक कैसे होगा, वो आपके पास हाइपर लिंक के थ्रू ही लिंक होगा, ताकि आपको जो पर्टिकुलर चीज़ अपने वेबसाइट पे ओपन करवानी हो वो चीज़ आप अपने वेबसाइट पे ओपन करवा सकते हो। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप HTML लिंक सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स देखेंगे आप कि द लिंक द HTML एक टैग है आपके पास, डिफाइन अ हाइपर लिंक। जो एक टैग है वो डिफाइन क्या करेगा आपके पास हाइपर लिंक को। इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है इसका, एंकर टैग आपने स्टार्ट करना है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर एच रेफ क्या है, आपके पास हाइपर लिंक रेफरेंस, यानी कि आपको कौन सी वेबसाइट या कौन से वेब पेज को या कौन से लोकेशन को आपने रिडायरेक्ट करना है, ओपन करवाना है, यहाँ पर आप वो दोगे एच रेफ यानी कि हाइपर लिंक रेफरेंस। और यहाँ पर वो सेंटेक्स दोगे जो चीज़ आपको लिखना हो। लेट सपोज आपको ABCXYZ जो भी यहाँ पर लिखना है उस लिंक से रिलेटेड जो नाम होगा वहाँ पर आप ये नाम दोगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ये थ्योरी ज़रूरी थी ताकि आपको समझ में आए कि लिंक हाइपर लिंक होता क्या है हमारे पास। तो चलते हैं अपने थ्योरी की तरफ।
सॉरी प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल HTML यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ लिंक, और यहाँ पर जैसे हमने सेंटेक्स देखा था, हमने सेंटेक्स के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ ए का टैग यहाँ पर आएगा आपके पास और ए का टैग यहाँ पे क्लोज होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल ले लेता हूँ अभी लिंक, मैंने यहाँ पे लिंक लिखा और यहाँ पर जैसे हमने एट्रीब्यूट देखा था, एट्रीब्यूट के अंदर क्या था हमारे पास, href यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस। तो यहाँ पर आप देंगे h। अभी मैं यहाँ पर आपको इसी तरह से सेव कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको दिखाऊं यहाँ पर अभी इसका आउटपुट कैसा आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिंक के नाम से सेव कर लेता हूँ फाइल को और यहाँ पर मैं ब्राउज करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी नॉर्मल एक क्या लिखा आ रहा है आपके पास, एक टेक्स्ट नुमा यहाँ पर लिखा आ रहा है, लेकिन अब मुझे इसको चेंज करना है लिंक में। कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर href। तो देखेंगे यहाँ पे आप ब्राउजर यहाँ पर ब्राउज करने के लिए यहाँ पर आपसे कहेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली एक हैश लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि वो इसी पेज पे दोबारा से मुझे रिलोड करवा दे। तो मैं यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब किस तरह से हमारे पास लिंक शो होगा हमारे पास यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास पर्पल और यहाँ पर एक अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है आपके पास कि ये एक लिंक बन चुका है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर माउस है मेरे पास और यहाँ पे जब माउस लेके जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक हैंड नुमा जो आइकन है वो आपके पास अपीयर हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास लिंक जो है यहाँ पर एक क्रिएट हो गया है आपके पास, लेकिन आपने यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं दिया। जब भी अगर मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करूंगा, अभी देखिए पर्पल है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी आपके पास वेबसाइट या कोई पेज आपके पास ओपन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं दिया। तो चलते हैं यहाँ पर हम कोई एड्रेस देते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पर गूगल ओपन करवाना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गूगल और यहाँ पर आपके पास एड्रेस आ जाएगा गूगल का। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस URL से, इसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर अपने इस एड्रेस पे अंदर हैश को रिमूव करके यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ ले लेता हूँ मैं गूगल। तो इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ मैं और इस गूगल जो यहाँ पे मैंने जो ओपन किया था मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ उसको। तो देखें आप यहाँ पर गूगल आपके पास यहाँ पर लिखा आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास जो गूगल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो वेब पेज इसका है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमें यहाँ पर किस तरह से एड्रेस देना है। लेट सपोज आपको अब ये काम करना है यहाँ पर कि जो वेबसाइट के पेजेस आपने क्रिएट किए थे, आपको वो पेजेस अपीयर करवाने हैं इस लिंक के जरिए। लेट सपोज हमने जैसे PGP सिलेक्शन के अंदर काम किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने तमाम काम किया था इसी फोल्डर के अंदर, सॉरी इसी फाइल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास अपीयर हो जाए आपके ब्राउज़र पे। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर जो इसका जो नाम है आपके पास, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कैसे, F2 करेंगे आप, तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे इस नेम को, कंट्रोल C, और यहाँ पर लाके मैं करता हूँ इसको पेस्ट और लिखता हूँ यहाँ पर .html साथ में, ताकि फाइल का एक्सटेंशन भी आपको देना है यहाँ पर। अब मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और ब्राउज करता हूँ इसको क्रोम पे। और यहाँ पर जैसे अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे टैब भी ओपन हो चुका है इसका। और यहाँ पर कंप्लीट काम जो हमने लिस्ट का काम किया था वो कंप्लीट काम आपके पास यहाँ पर ब्राउजर पे आपको आउटपुट की शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और माइंड में रखने वाली चीज है कि अभी तो मैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट .html सिंपल लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फाइल जो सेव की है वो फाइल देखिए कहाँ सेव है, लिंक जो हमारे पास यूट्यूब की जो HTML यूट्यूब चैनल जो हमारे फोल्डर जो हमारे पास है उसी के अंदर हमारे पास ये फाइल भी मौजूद है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि इस लिंक के फाइल का जब भी ये फौरन इसकी लोकेशन को लेके आ रहा है। लेकिन अगर मुझे ये फाइल किसी और फोल्डर से कहीं और से लानी होगी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये पाथ जो आपने दिया है, फोल्डर का जो पाथ दिया हुआ है,
उससे आपको चेंज करना होगा। मतलब किस तरह से हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं टेबल लेक्चर जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसको अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इस फाइल को ओपन करवाना है अपने लिंक के जरिए अपने ब्राउजर पे। तो मैं किस तरह करवाऊंगा जरा देखें आप। मुझे करना क्या होगा, मुझे करना ये होगा कि अब इस पर आप जाके राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर देखेंगे आप कि लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। अब इस लोकेशन को आपको कॉपी करना है यहाँ से, कंप्लीट लोकेशन को, कंट्रोल सी, और जाएंगे आप कहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी। डेस्कटॉप तक आ चुका है, लेकिन अब देखें यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर यूजर अदनान अहमद और डेस्कटॉप तक ये आपको लोकेशन पे ले गया। अब आपको करना ये है कि आपको इस फाइल का नेम देना होगा। ठीक है, किस तरह से देंगे आप, मैं इसको नेम को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर इसके नेम को पेस्ट कर देता हूं .html के साथ। अब कंट्रोल एस करता हूं मैं और यहां ले जाता हूं मैं टेबल, और यहां पर अगेन मैं रन दिया दिखाता हूं आपको। जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास टेबल अपीयर हो चुका है। तो आपको आज के लेक्चर में क्या समझ आया, वो ये कि हम किस तरह से एंकर टैग यानी कि अपने पास हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक होती क्या है, किस तरह से हम उसके अंदर href के जरिए एड्रेस देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपको ये तमाम चीजें समझ आ गई होंगी जो हाइपरलिंक हमारे पास है, और उसके सिंटैक्स तमाम चीजें आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर उसका आंसर दूंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।